एक जमाने की बात है जब बादशाहों का राज्य था और लोग सादा जिंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हारून था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। हारून की बीवी मरियम और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन हारून फिर भी कभी शिकायत ना करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है उसी में बरकत होती है। मरियम भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन हारून जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे छुप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी काटी हुई लकड़ियां बारिश में भीग गईं। एक बार तो वो परेशान हो गया कि ये गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि ये सब अल्लाह की मशीयत है, इसमें भी जरूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी, हारून अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो ख्यालात में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियां न बिकें। बीवी इंतजार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर हारून ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दी। तमाम दुकानदार और खरीदार हारून की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई, और किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। हारून ये सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, लेकिन हारून की एक भी लकड़ी ना बिकी। एक एक करके ग्राहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। हारून की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता कि ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो हारून ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। हारून अपना सामान बांधने लगा कि अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसका उम्दा लिबास था और वो यूं मालूम होता था जैसे कोई अमीर आदमी हो। इस बूढ़े ने हारून के करीब आकर हारून से पूछा कि ये लकड़ियां गीली क्यों हैं। हारून ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा कि आज बारिश की वजह से ये लकड़ियां भीग गईं। बूढ़े हकीम ने यह सुना तो खुशी से कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूं। जो दवा गीली लकड़ी से बनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बनती। बूढ़े हकीम ने हारून की सारी लकड़ियां खरीद लीं और उसे दुगुनी कीमत दी। हारून की खुशी का ठिकाना न रहा। वो समझ गया कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदा बन गई। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और उसकी ईमानदारी का उसे अच्छा बदला दे दिया था। हारून खुशी खुशी घर वापस आ गया तो मरियम और उसके बच्चे दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने ज्यादा पैसे दिखाए तो वो सब हैरान हो गए। छोटा बेटा इस्माइल बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहां से आए? हारून मुस्कुराकर बोला कि बेटा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन हारून लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वो अपनी सारी लकड़ियां पानी में भिगो दे तो क्या उसे दुगुनी कीमत मिल सकती है। फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश हो सकती है। मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर हारून ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। हारून ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। हारून लकड़ियां काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। उसके दिमाग में हकीम वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फायदा होता है। दोपहर होते ही हारून खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो अभी खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसने सुना जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। हारून ने इन भागते हुए आदमियों से पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वो लोगों का सामान लूट रहे हैं। ये सुनकर हारून के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। अगर डाकू उससे वो पैसे छीन ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अगर वो बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर वो छीन जाए तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत। फिर हारून ने फैसला किया कि वो घर भाग जाए। हारून भागने के लिए अभी उठा ही था कि उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ है।
हारून ने इस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम कौन हो। बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं कल वाला हकीम हूं और मैं डाकुओं से छुपकर यहां पर बैठा हूं। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सारा सामान लूट चुके हैं, जिसमें कीमती दवाइयां थीं, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। हारून ने कहा कि आप परेशान न हो, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला हमें बचाएगा। हारून और इस बूढ़े हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों में से सफर शुरू किया। हारून ने अपनी लकड़ियां छोड़ आई थीं और उसे कोई फिक्र न थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बूढ़े आदमी ने हारून से पूछा कि तुम इतने नेक क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हारून ने कहा कि इंसानों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है, कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की और आज मैं आपकी कर रहा हूँ। हकीम बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा इखलाका देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। शहर पहुंचकर बूढ़ा हकीम कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन हारून ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। बूढ़े ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला निकालकर देते हुए कहा कि इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास कहीं बो दो, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। हारून घर पहुंचा तो उसके हाथ में छोटा सा बीजों का एक थैला था, लेकिन आज के दिन की उसके पास कोई कमाई न थी। मरियम ने पूछा कि आज क्या हुआ? हारून ने आज के दिन का सारा वाकया उसे सुना दिया और कहा कि इस बूढ़े हकीम की मदद करना जरूरी था। मरियम ने कहा, बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला हमारा रिज़्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के वक्त घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे लेकिन शिकायत न कर रहे थे। हारून ने इन बीजों को देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। फिर सोचने लगा कि पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। उसने अल्लाह से दुआ की और अगले दिन घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ की और वो अजीबोगरीब बीज बोने लगा। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे, उनमें कोई खास बात नजर न आ रही थी। हारून ने बीज लगाने के बाद उन्हें पानी दिया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक, अगर इनमें कोई हिकमत है तो तू बरकत अता फरमा। फिर हारून कुल्हाड़ी लेकर जंगल वाले रास्ते पर गया। आज वो दूर निकल गया ताकि डाकुओं से महफूज रह सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से नए दरख्त नजर आ रहे हैं जिनकी लकड़ियां बहुत ही अच्छी थीं। उसने शुक्र किया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब हारून वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हारून ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लेते हैं। मरियम भी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि ये तो कमाल हो गया, ये बीज एक दिन में कैसे उग गए। फिर हारून ने अपनी लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच दी। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गईं और हारून ने वापसी पर खाने पीने का कुछ सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर हारून ने देखा तो पौधे और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन हारून ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। ये फल सुनहरी रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। हारून ने एक फल तोड़कर जब देखा तो उसके अंदर से एक मोती जैसी कोई चीज निकल आई। ये देखकर हारून की समझ में न आया कि ये क्या चीज है। फिर उसने फैसला किया कि वो ये फल लेकर शहर के बड़े बाजार में जाएगा। वहां जो बड़े ताजिर और जौहरी होते हैं वो बता देंगे कि ये क्या चीज है। फिर उसने कुछ फल तोड़कर एक झोली में रख लिए। मरियम से कहा कि मैं शहर जा रहा हूं ये फल बेचने के लिए। हारून ने फिर बाजार पहुंचकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को ये फल दिखाए। जौहरी ने ये देखते ही आंखें फाड़ दी। ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, ये तुम्हें कहां से मिले? हारून ने बताया कि ये मेरे घर में पौधों में लगे हैं। जौहरी ने कहा कि ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जौहरी ने हारून के तमाम हीरे खरीद लिए और उसे इतनी दौलत दी कि हारून की खुशी की कोई इंतहा न रही। वापस आते वक्त हारून के दिल में खुशी और हैरत थी। उसने समझ लिया कि ये उसके सब्र और नेकी का सिला है। लेकिन फिर उसके दिल में एक और फिक्र पैदा हो गई
कि ये अचानक से आने वाली दौलत उसे सीधी राह से न भटका दे। जब हारून घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सारी दौलत थी। मरियम और उसके बच्चे ये देखकर बहुत हैरान हुए। हारून ने बताया कि वो फल दरअसल कीमती हीरे थे, लेकिन फिर उसने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, क्योंकि दौलत इंसान को मुतकब्बिर बना देती है। हमें एहतियात करनी चाहिए। अगले दिन ये खबर पूरे कस्बे में फैल गई कि हारून लकड़हारा अचानक अमीर हो गया। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा कि इसे खजाना मिला है, किसी ने कहा कि इसने चोरी की है, लेकिन हारून ने सबको सच सच बता दिया। लेकिन लोग यकीन न कर रहे थे। कस्बे का जमींदार करीम भी हारून के घर आया और हसद भरी निगाहों से हारून को देखने लगा और हारून से कहने लगा कि हारून, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया है? जरूर तुमने कोई गलत काम किया है। लेकिन हारून ने दिल की सफाई से कहा कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन करीम को यकीन न आया और कहने लगा कि अगर ये पौधे वाकई हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो। हारून ने कहा कि मेरे पास बस वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे। ये सुनकर करीम गुस्से से बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। हारून को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि लोग उसकी बात पर यकीन न कर रहे। रात को हारून जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो उसने घर के बाहर शोर सुना। कुछ लोग चिल्लाने लगे, आग लग गई है। हारून ने घर से बाहर निकलकर देखा तो कुछ घरों में आग लगी हुई थी और हवा तेज होने की वजह से आग तेजी से फैलती हुई जा रही है। लोग अपना सामान बचाने में मशगूल थे। ये देखकर हारून ने फैसला किया कि वो लोगों की मदद करेगा। हारून ने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बर्तन मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे, हारून ने उन्हें अपने घर में ठहराया और मरियम ने उनके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद हारून ने देखा कि बहुत से लोगों के घर जल चुके थे। उन्हें नए घरों के लिए पैसों की जरूरत थी। हारून ने बगैर कुछ सोचे समझे अपने हीरों से मिले गए पैसे सब के सब उनमें बांट दिए। करीम सरदार भी वहां पर मौजूद था और वो हारून की सखावत देखकर शर्मिंदा हो गया और फिर हारून से कहने लगा कि मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो। हारून ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। करीम ने पूछा कि तुमने अपना सारा पैसा लोगों में क्यों बांट दिया? हारून ने कहा कि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन हारून ने देखा कि उसके वो पौधे मर चुके हैं जहां पहले फल लगते थे। अब वहां कुछ न था। मरियम ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? हारून कहने लगा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मुझे ये दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो ये खत्म हो गए। अब हारून फिर से वही गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरे कस्बे के लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे और कस्बे के सारे बच्चे उसके पास आकर कहते कि चाचा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हारून समझ गया था कि असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रजा है। फिर कई महीने गुजर गए और हारून अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। हारून जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर ले आता और अब कस्बे के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो वो हारून से मदद मांगता और हारून खुशी से उसकी मदद करता था। एक दिन हारून जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो उसने किसी की आवाज सुनी। जब उसने आवाज की तरफ जाकर देखा तो एक कुएं में एक शख्स गिरा हुआ था। उसकी आवाज बहुत डरी हुई लग रही थी। हारून ने अपनी लकड़ियों को एक तरफ रखा और कुएं के पास गया। हारून ने कुएं में देखा कि एक नौजवान कुएं में डूब रहा था। कुआं बहुत गहरा था और उसमें उतरना खतरनाक था। हारून ने अपनी रस्सी निकाली और बगैर कुछ सोचे समझे कुएं में उतर गया ताकि इस नौजवान लड़के को बचा सके। कुएं में पानी बहुत ठंडा था। हारून ने उसे सहारा दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। लड़का बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी सांस उखड़ रही थी। हारून ने पूरी ताकत लगाई और अल्लाह से दुआ मांगी और फिर बड़ी मुश्किल से इस लड़के को लेकर कुएं से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर हारून ने लड़के की देखभाल की और उसे होश में लाया। लड़का खांसा, पानी बाहर निकाला और फिर आंखें खोली। उसने हारून का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम फरीद है और मैं दूसरे कस्बे से आया था। मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया और कुएं में गिर गया।
फिर हारून इस लड़के को अपने घर ले गया और मरियम से कहा कि वो इसकी देखभाल करें। इस लड़के के कपड़े गीले थे और वो बुखार में था। फिर कई दिन तक इस लड़के का हारून के घर में इलाज चला और हारून अपने पैसों से इस लड़के के लिए दवा खरीदता रहा और उसे बेहतरीन खाना खिलाता रहा। जब फरीद सेहतमंद हो गया तो उसने हारून का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं कोई आम लड़का नहीं हूं, बल्कि मैं बादशाह का बेटा हूं। हारून ये सुनकर हैरान हो गया कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। फिर वो कहने लगा कि अगर आप मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। लेकिन हारून ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। शहजादे ने इसरार किया और कहा कि मेरे अब्बा बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलें। हारून ने कहा कि मैं एक सादा आदमी हूं, मैं बादशाह से क्या मिलूंगा। फरीद ने कहा कि आप जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार हारून राजी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घोड़ों की सवारी आई। हारून और फरीद उन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में फरीद ने बताया कि मेरे वालिद साहब बादशाह बहुत नेक आदमी हैं। हारून के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। उसे लग रहा था कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर हारून ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी लालची न था। फरीद ने बादशाह को हारून का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा ओहदा। हारून ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह हारून की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा कि ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर हारून ने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे कस्बे में एक पानी का कुआं खोद दीजिए, वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने यह सुनकर फौरन हुक्म दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3-3 पानी के कुएं खोदवाए जाएं और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। हारून की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और साथ ही बादशाह ने एक छोटा सा संदूक हारून को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलो। हारून ने घर जाकर इसे खोला। संदूक में कुछ दौलत और एक खत था। खत पर लिखा था कि यह तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। हारून ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही बूढ़ा हकीम था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो कहने लगा, हारून, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया और फिर खतरे में डालकर तुमने न खुदगर्जी की और न लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद हारून की हर मेहनत में बरकत होती और कस्बे के लोग उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। और जब भी उससे कोई कामयाबी का सबब पूछता तो वो कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।